देखो, अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लिया है और एडवांस में अगर आप डिग्री लेना चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो कैसे ले सकते हो इस वीडियो में जानेंगे। और ये देखेंगे कि क्या क्राइटेरिया है, क्योंकि आप सब जानते हो कि ओरिजिनल डिग्री के लिए हमें 3 साल का वेट करना पड़ता है, तब जाके यूनिवर्सिटी जो है हमें ओरिजिनल डिग्री को प्रदान करती है। लेकिन अगर आपको एडवांस में लेना है तो ये पॉसिबल है कि आप एडवांस में भी डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई कर सकते हो, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, फॉर्मेलिटी क्या होगी, फ़ीस कितना लगेगा और कितने दिनों में मिलेगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे हैं और यहाँ पर आप देखोगे डिग्री इन एडवांस, यानी कि एडवांस में डिग्री के लिए 2 क्राइटेरिया इन्होंने बना रखा पहले से ही। इसके अकॉर्डिंग अगर आप आते हो, यानी कि इसे अगर आप रिलेटेड हो, तब आपको डिग्री मिल सकती है एडवांस में, यानी कि 3 साल से पहले आपको डिग्री मिल सकती है। कंडीशन क्या है, तो देखो पहला कंडीशन इन्होंने बोला है कि अगर आप दूसरे देश में अपने हायर स्टडी के लिए जाना चाहते हो तो उस केस में आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है आपको डिग्री प्रदान कर सकती है 3 साल से पहले। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर आप देश ही छोड़ रहे हो, यानी कि इंडिया छोड़ रहे हो, दूसरे देश में शिफ्ट हो रहे हो, तो उस केस में भी आपको डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर सकती है। अब आपको ये चीज़ें दोनों ध्यान में रखना है। अगर आप इन दोनों में से किसी से भी रिलेटेड हो, यानी कि विदेश पढ़ने जाना चाहते हो या फिर आप हमेशा के लिए विदेश में ही शिफ्ट होना चाह रहे हो, तो उस केस में भी आप डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई कैसे करना है ये हम देख लेते हैं, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखो, अप्लाई करने के लिए तो ऑनलाइन फॉर्म है, ठीक है, अप्लाई आप ऑनलाइन कर सकते हो। पहला पॉइंट यही दिया गया है, फिल द ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल ऑन द एग्जामिनेशन पोर्टल ऑन ड्यू वेबसाइट फॉर द सेट पर्पज़, ठीक है, यानी कि ऑनलाइन आप लोग अप्लाई कर सकते हो। दूसरा जो यहाँ पर आप बोला गया ना, इसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट तैयार करने होंगे। अब आप देखो, दूसरे देश में जा रहे हो, शिफ्ट हो रहे हो या फिर आप स्टडी के लिए जा रहे हो, तो उस केस में आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट को यहाँ पे तैयार करना होगा। तो ये सारी चीज़ें आप समझ लो, ठीक है। अगर आपको एडवांस में चाहिए डिग्री को, अगर आप एडवांस में लेना चाहते हो, तो इस केस में आप इन डॉक्यूमेंट को पहले तैयार कर लो, उसके बाद ही अप्लाई करना। मैं आपको बताऊँगा कि कैसे अप्लाई करते हैं। तो डॉक्यूमेंट में आप देखो, सबसे पहले तो इन्होंने बोला है फ़ोटोग्राफ चाहिए होगा और सिग्नेचर चाहिए होगा, जो कि हर किसी के पास होता है। और यहाँ पर ये बोल रहे हैं अपलोड सेल्फ अटैच कॉपी ऑफ फाइनल ईयर मार्कशीट, ठीक है, यानी कि मार्कशीट की जो फाइनल ईयर की आपकी मार्कशीट है वो आपको अपलोड करना होगा। और यहाँ पर बोला गया है चौथा पॉइंट, अपलोड द सेल्फ अटैच कॉपी ऑफ एडमिशन लेटर अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट फ्रॉम फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन एज प्रूफ द परस्यूइंग हायर स्टडी अब्रोड ए, यानी कि देखो, अगर आप विदेश में पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो तो उस केस में आपको एक लेटर भी मिलेगा, ठीक है। जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ने, तो वहाँ से आपको एक लेटर भी मिलेगा, वो लेटर को यहाँ पर अपलोड करना होगा, ये बोल रहे हैं। और इन्होंने बोला है फॉर ए ओनली, यानी कि पहले कंडीशन में। और यहाँ पर बोला गया है अपलोड द सेल्फ अटैच रिलेवेंट डॉक्यूमेंट एज अ प्रूफ दैट द अवार्ड डिग्री फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इज मस्ट बिफोर द एनुअल कॉन्वोकेशन, यानी कि कॉन्वोकेशन से पहले मतलब कि होता है कि 3 साल से पहले अगर आप डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उस केस में आपको यहाँ पर देना होगा। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट आपको मैं बता रहा हूँ ना, इन सारे पे आपको साइन करना है, ठीक है। सेल्फ अटैच का मतलब होता है कि आपको साइन उस पर करके अपलोड करना होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप देख लो, उसके बाद ही अप्लाई करना। अपलोड द सेल्फ अटैच कॉपी ऑफ पासपोर्ट, अपलोड द कॉपी ऑफ वीज़ा अल्सो बी, यानी कि आप दूसरे देश में हमेशा के लिए शिफ्ट हो रहे हो तो उस केस में आपको वीज़ा वगैरह यहाँ पर अपलोड करना होगा, ठीक है, ये बताया गया है। 7th बोला गया है कि देखो, अब 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे ना आपको साइन करवाना होगा। वो इस पेपर में अभी आपको बताऊंगा किस पर आपको साइन करवाना होता है। तो 10 रुपये के पेपर जो होते हैं ना, स्टैम्प पेपर, एडवोकेट आपको बना के दे देंगे, वो उस पर आपको वेरीफाई करवाना होता है। और यहाँ पर फॉर्म भी दिया गया है, तो वो फॉर्म यहाँ पर मैं डाउनलोड करवा दूँगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे, डाउनलोड एफिडेविट एंड डिक्लेरेशन फॉर्मेट फॉर स्टडी अब्रोड। दूसरे देश में अगर आप पढ़ाई करने जा रहे हो तो ये पहला वाला फॉर्म डाउनलोड कर लेना। किसी दूसरे देश में हमेशा के लिए शिफ्ट हो रहे हो तो उस केस में आपको रेजिडेंट अब्रोड, जो कि दूसरा पॉइंट दिया गया है, दूसरा जो फॉर्म है वो डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। लॉग इन रजिस्टर योरसेल्फ इशू ऑफ डिग्री बिफोर कॉन्वोकेशन, ये 3 डॉक्यूमेंट आपको, यानी कि 3 फॉर्म डाउनलोड करके आपको ये भर लेना है। उसके बाद 2 पर तो आपको आ गया होगा कि क्या करना है। एक पर आपको कॉन्वोकेशन से पहले का जो है ना, वो आपको फॉर्म डाउनलोड कर लेना है।
और ये अपलोड करना होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर फ़ीस के बारे में बोला गया है कि फ़ीस आपको 500 रुपये देना होगा, जो कि ऑनलाइन आपको पेमेंट करना है। 10वां पॉइंट दिया गया है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑनलाइन प्रोसेस इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब फीस कैंडिडेट विल बी रिसीव द एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन नंबर द रिसिप्ट। वो कह रहे हैं कि आप जब आप अप्लाई कर दोगे, फीस वगैरह पे कर दोगे, तो उसके बाद आपको एक रिसिप्ट मिलेगा, उसे आपको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने का देखो यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, तो वो फॉर्म को आपको पूरा डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद आपको जो भी आपका ब्रांच एग्जामिनेशन ब्रांच बनता है कॉलेज का, वहाँ पे जाकर आपको उन सारे को सबमिट करवाना होगा, ठीक है। ये बोला है इन्होंने, हालांकि ऑनलाइन हो जाता है, मैं आपको बताऊंगा जब ऑनलाइन अप्लाई करके दिखाएंगे आपको। तो अब देखो कितने दिनों में मिलेगा ये चीज़ यहाँ पर आप समझ लो। तो आपको 45 डेज़ का यहाँ पर टाइम दिया गया है। 45 डेज़ में आपको जो आपका डिग्री है, जो भी जिस भी कोर्स को आपने कंप्लीट किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसकी डिग्री आपको जो है ना 45 दिन के बाद मिल जाएगा। यानी कि 1.5 महीना का टाइम बता रही है, ज़्यादा भी लग सकता है, तो इतना आप मान के चलना। अब देखो यहाँ पर जब आप अप्लाई करोगे ना, तो इन सारे डॉक्यूमेंट को पहले तैयार कर लेना, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारे डॉक्यूमेंट को तैयार करके उस पर साइन कर देना है। और यहाँ पर आपको एफिडेविट करवाना होगा 10 रुपये के स्टैम्प पेपर में, जो कि 100 रुपये का हो जाएगा। आप लोग चले जाना है एडवोकेट के पास, ठीक है, जो कोर्ट के बाहर खड़े होते हैं, वो आपको करके दे देंगे। तो यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है फॉर्म को, और आपको सारे डॉक्यूमेंट को कलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई कैसे करोगे तो इसके लिए मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। फ़िलहाल आप लोग अगर करना चाहते हो, दूसरे देश में शिफ्ट हो रहे हो या फिर पढ़ाई के लिए जा रहे हो दूसरे देश में, तो उस केस में आपको इस तरीके से अपनी डिग्री जो है एडवांस में ले सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई कैसे करना है, उससे पहले आप लोग डॉक्यूमेंट सारे जमा करा लो, एफिडेविट जो भी आपको करवाना है कोर्ट से वो करवा लो, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।